हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कर्ज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेज़ बारिश में सड़क के किनारे पर खड़ी हुई बबीता ने हाथ हिलाकर ऑटो वाले को रुकने के लिए कहा। ऑटो के ड्राइवर रामवीर ने ऑटो रोका और बबीता से कहने लगा, आपको कहाँ जाना है मैडम? बबीता ने कहा, जाना तो अशोक नगर है, लेकिन आप मुझे चौराहे तक छोड़ दीजिए। रामवीर ने कहा, मैं आपको अशोक नगर तक छोड़ दूंगा। बबीता ने कहा, भैया मेरे पास किराए के पैसे कम है, आप मुझे चौराहे तक ही छोड़ दीजिए। बबीता की मजबूरी को समझते हुए रामवीर ने उसे इशारा करके पिछली सीट पर बैठने को कहा। ठीक है मैडम। शाम का वक्त था और बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए सड़क सुनसान थी। दिन भर बिजी रहने वाली सड़क पर एक्कल दुक्कल वाहन ही नजर आ रहे थे। चौराहे पर पहुंचकर रामवीर ने ऑटो को सड़क के एक किनारे लगाया। बारिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा बहुत था। ऑटो से नीचे उतरकर बबीता ने अपनी मुट्ठी में रखे हुए 20 रुपए का नोट रामवीर की तरफ बढ़ा दिया। रामवीर ने किराया अपनी जेब में रखा और ऑटो स्टार्ट किया। रामवीर वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र सामने आ रहे बाइक पर सवार दो जवान लड़कों पर पड़ी। बाइक की पिछली सीट पर बैठा हुआ लड़का सिगारेट के छल्ले उड़ा रहा था। सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक रोड चेंज करने वाली बबीता को वह बड़े गौर से निहार रहा था। बाइक वाले दोनों लड़के बबीता के करीब पहुंचने ही वाले थे कि रामवीर ने अपना ऑटो वापस मोड़ लिया और बबीता से कहने लगा, मैडम आप ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अजनबी ऑटो ड्राइवर के नम्र निवेदन से और सामने आ रहे बाइक वाले दो लड़कों की नीयत को समझते हुए बबीता ने किराया ना होने के बावजूद भी बिना सोचे समझे रामवीर की ऑटो में बैठ गई। रास्ते में हल्की बारिश हो रही थी। बबीता रामवीर को अपने घर का एड्रेस बता रही थी। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बबीता अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई। रामवीर ने ऑटो रोका। बबीता के घर का दरवाज़ा खुला था। घर के बाहर ऑटो की आवाज़ सुनकर बबीता की माँ मनीषा जी तेज बारिश की बूंदों की परवाह किए बिना भागते हुए बाहर दौड़ी आई। वह ऑटो के बिल्कुल करीब आ गई। ऑटो से नीचे उतर रही अपनी बिटिया बबीता पर नज़र पड़ते ही मनीषा जी अचानक से भावुक हो गई और बोली, बेटा मेरा मन बहुत घबरा रहा था, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बबीता ने कहा, माँ मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकती थी। मनीषा जी कहने लगी, बारिश में तू घर कैसे वापस आएगी? यह सोच सोच कर मेरा मन घबरा रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। देर से ही सही, लेकिन तू सही सलामत कॉलेज से वापस तो आ गई। इतना कहते हुए मनीषा जी ने अपनी बेटी बबीता को गले से लगा लिया। बबीता अपने माँ की चिंता को बखूबी समझती थी। बबीता मुस्कुराते हुए और अपनी माँ को निश्चिंत करते हुए कहा, हाँ आप सही कह रही हो माँ, ऊपर वाला सबकी सुनता है। तभी तो उन्होंने इतनी तेज़ बारिश में ऑटो वाले भैया को मेरे लिए भेज दिया घर पहुँचाने के लिए, वरना मैं भी घबरा गई थी। और आज तो मेरे पास ऑटो के किराए के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि अक्सर मैं चौराहे तक पैदल ही आती हूँ। यह सारी बातें बबीता ने अपनी माँ को बताई तो मनीषा जी रघुवीर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, ऑटो का किराया तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुमने जो आज मेरी बेटी की मदद की है उसका कर्ज जीवन भर मैं तुम्हें नहीं चुका पाऊंगी। एक बुजुर्ग महिला को यूँ अचानक अपने सामने हाथ जोड़ते देखकर रामवीर मनीषा जी से कहने लगा, माता जी ऐसी कोई बात नहीं है, बहन बेटी तो सबके घर में होती है। मैंने सिर्फ एक पैसेंजर समझकर नहीं
अपनी छोटी बहन समझकर इन्हें घर तक पहुंचाया है। मुझे किराया नहीं चाहिए। वह भारी बारिश में फरिश्ता बनकर आया था। उस अजनबी ऑटो ड्राइवर के शब्दों में गजब का अपनापन महसूस करती हुई मनीषा जी के साथ साथ बबीता भी अचानक भावुक हो गई। रामवीर ने संतोषपूर्वक अपना ऑटो स्टार्ट किया और तेजी से वहां से चला गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।